हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड के लिए। बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो ओपन हुआ था 7.40 पे, 7.25 का लो और 7.40 से एक पैसा हाई नहीं बनाया और 7.30 के ऊपर ट्रेड हो रहा है 2.01% की गिरावट के साथ। कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों 7,145 करोड़ रुपए है। सुज़लोन ने 52 वीक लो बना रखा है 5.70 का और हाई है 13.10 का। देखिए, इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि पोटेंशियल को हम देख क्यों नहीं पाते, पोटेंशियल का असर इसके बॉटम लाइन में क्यों नहीं दिखता। क्योंकि ये ऐसा सवाल बहुत लोगों का है। देखिए, फाइनेंशियल्स में अगर आप जाके देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी को 192 करोड़ का लॉस हो गया था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो बताया गया वो यही है कि टोटल एक्सपेंडिचर इनका इस बार बहुत बढ़ गया था। क्योंकि जो रॉ मटेरियल है, जो इसके अंदर इनपुट कॉस्ट है, जो मटेरियल यूज़ करते हैं ये अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, उन मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनको एक्स्ट्रा इनकम मतलब उनका खर्चा बढ़ गया था। अगर दिसंबर क्वार्टर में इनका खर्चा देखें तो 1387 करोड़ था और इस बार 2335 करोड़ का सीधे सीधे हो गया। हालांकि टोटल इनकम में भी इस बार इनकी ग्रोथ हुई थी, ऐसा नहीं है। सेल्स अगर आप देखें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी को 2474 करोड़ रुपए की सेल्स हुई हैं, जबकि दिसंबर में 1609 करोड़ की। तो सेल्स भी बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, जो चाहिए था वो नहीं आ पाया। हालांकि दिसंबर में इनको 36 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ था। सितंबर क्वार्टर में इनको 13 करोड़ का लॉस था, वहीं जून क्वार्टर में 3 करोड़ का प्रॉफिट था और मार्च 2021 में तो 60 करोड़ का लॉस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस जो है इनका इंक्रीज़ हुआ है। तो वही सवाल उठता है कि जब सब कुछ ठीक है तो फिर लॉस क्यों हो रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि ये प्रॉफिट जनरेट करेगी, लोगों को वैल्यू एडिशन होता हुआ दिखेगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। अब यहाँ देखिए, मार्च क्वार्टर तक 15.85 प्रमोटर्स की होल्डिंग का 88.54% शेयर जो है गिरवी रखे गए थे। ये मार्च क्वार्टर का डेटा है। FIIs अगर आप देखें तो 5.52, DIIs 13.57 और पब्लिक के पास 65.06% की होल्डिंग है। देखिए, इसमें के अंदर पोटेंशियल है, नो डाउट, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इस कंपनी के अंदर कैश फ्लो के ना होने की वजह से, या कैश फ्लो की जितनी ज़रूरत है पॉजिटिव कैश फ्लो के बने रहने की, उतना ना हो पाने की वजह से ये अपने प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे थे। और इसी को ले ऊपर से डेट की जो कॉस्ट है, जो कर्जा है, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट ऊपर से बढ़ रहा है। तो दबाव तो बनेगा ना, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, आओ दबाव बने जा रहा है। आप खुद इसको अपने ऊपर रख करके समझो। सपोज़ करो आप कहीं 10,000 रुपये किराए के मकान में रहते हैं और आपकी जो इनकम है वो अगर आपकी जो कॉस्ट है रहने की उससे कहीं आसपास है, उससे थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है, तो आपके ऊपर क्या प्रेशर नहीं रहेगा, लगातार आपके ऊपर प्रेशर बना रहेगा। क्योंकि आपका जो आउटफ्लो है वो तो फिक्स्ड है, ऊपर से पर ईयर इंक्रीमेंट भी होना है उसमें, राइट। तो आपका आउटफ्लो फिक्स्ड है तरीके से बना हुआ है और आपका जो इनफ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली आप प्रेशर में रहोगे और गंदा होगा काम, यानी जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। इस कंपनी के साथ पोटेंशियल है, सब कुछ है, ऑर्डर्स भी मिलते हैं, लेकिन पॉजिटिव कैश फ्लो ना होने की वजह से इनको प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत होती है। क्योंकि जो बचा खुचा माल इनके पास आता भी है तो उसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करें कि इंटरेस्ट कॉस्ट सर्व करें। तो इसीलिए कंपनी ने जो है अपने डेट की रिस्ट्रक्चरिंग कराई है। और तेज़ी तभी आएगी जब इसके प्रॉफिट्स में इंक्रीमेंट होगा, इसके बिजनेस से इसको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए, पिछले पास्ट 4 क्वार्टर से अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होता हुआ हमें देखने को मिला है। जो नेट
कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से या ऑपरेशन से वो धीरे धीरे राइज तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें तो जो नेट बॉटम लाइन है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर जो है डिक्लाइन देखने को मिला है और इंटरेस्ट पेमेंट जो है इसकी बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि डेट को रिस्ट्रक्चर कर लिया है कंपनी ने। आपको ये बात मैंने आपको बताई थी पहले भी कि जो है ये एग्जिस्टिंग जो इनके लेंडर्स थे उनको न्यू लेंडर से रिप्लेस करके इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर कर लिया है ताकि आसान से आसान तरीके से उसको सर्व किया जा सके और फ्लेक्सिबिलिटी का भी इसमें इनके पास ऑप्शन मिल गया नए लेंडर्स के साथ, राइट। तो इससे थोड़ी सी इनको इनके प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने में राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि इससे पहले जो थे उनसे इतनी ज़्यादा राहत नहीं थी और वहाँ पे देना लेना मतलब स्ट्रिक्टली वहाँ पे सीधे सीधे हो रहा था, जिसकी वजह से और ज़्यादा बर्डन था इस कंपनी पे। तो इसके अंदर जो तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो तेज़ी डेफिनेटली आएगी, ऐसा नहीं है। और आपको पता होना चाहिए इस बीच जो है मार्केट का सेंटिमेंट भी बहुत गंदा चल रहा है, ये भी बात आपको पता है। अब रेपो रेट बढ़ेगा दुनिया भर के बाज़ारों से तो ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, लोन लेना महंगा होगा, चीज़ों के दाम जो है गिराने के लिए सरकारें ऐसा कर रही हैं, राइट। तो लोन लेना महंगा होगा तो काम को एग्जीक्यूट करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पेड़ से तो आएगा नहीं, बताइए। पैसा तो बैंक से ही आता है, तो बैंक पैसा तो देगा लेकिन महंगे दाम पे देगा तो कोई लेना नहीं चाहेगा। तो ये भी एक तरीके का कह सकते हैं कि मार्केट के ऊपर प्रेशर है और उसका क्यूमुलेटिव प्रेशर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, राइट। आप उससे मार्केट से आप अलग नहीं हैं, आप मार्केट के साथ हैं। तो मार्केट अगर जैसा रूप रंग दिखाएगा उसका रूप रंग आपके भी ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तेज़ी जो है आएगी ऐसा नहीं है, बस मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सही होने दीजिए, मूड सही होने दीजिए और ऊपर से कंपनी जो है इस तरीके से अपने पॉजिटिव कैश फ्लो को बनाए रखे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होगी। और बस कोरोना वायरस या इस तरीके की कोई और सिचुएशन सामने आके ना खड़ी हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो थोड़ा चैलेंजिंग जरूर होगा सुज़लोन एनर्जी के लिए। हालांकि एग्जिस्टिंग लेंडर्स जो थे उनसे ज़्यादा खतरा था, अब तो न्यू लेंडर से थोड़ा सा उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है, लेकिन फिर भी अगर एक्सटर्नल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो डेफिनेटली कंपनी अपने आप को सेल करके निकाल सकती है मुसीबत से, पूरे चांसेस हैं इसके। और डेफिनेटली तब आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी अगर क्या करें अगर आप पूछें तो मैं आपसे कहूँगा अभी आप मार्केट में चुपचाप बने रहिए, शांति से बैठे रहिए, क्योंकि आगे अभी आपको नज़ारे देखने हैं। दुनिया भर की मार्केट्स अभी जो बाइडन कह रहे जो फेडरल रिज़र्व है अमेरिका का सेंट्रल बैंक, वो जुलाई के अंदर फिर से मीटिंग करने वाला है और 70 से 75 बेसिस पॉइंट्स फिर इंक्रीमेंट करने की उसने बात कही हुई है। तो उस चीज़ का आपको भी इंतज़ार करिए, देखिए क्या होता है, मार्केट उसको किस तरीके से रिएक्ट करता है, फिर आगे देखिएगा जो कुछ होगा उसके अकॉर्डिंग आप फैसला लीजिएगा, ठीक है, समय को देखते हुए। अभी आपसे मैं यही कहूँगा, अभी आप शांति से बैठे रहिए, ना आप बाहर निकलिए ना आप अंदर घुसने की अभी कोशिश करिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। चलिए आगे मिलते हैं कुछ और चर्चा करते हुए, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।